आज बड़े ध्यानपूर्वक समझना होगा और विचार करना होगा कि हमारे लिए जितने मुसलमान घातक नहीं हैं, जितने ईसाई हमारे लिए घातक नहीं हैं, उससे ज़्यादा घातक हिंदू धर्म के लिए कहीं न कहीं रामपाल और उसके चेले होते जा रहे हैं। ये सरेआम हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। इनकी भाषा, जो सड़क छाप लोग होते हैं, जो कहूँ कि धूर्त कोटि के लोग होते हैं, जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, गंजेड़ी भंगेड़ी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जैसे इसके शिष्य जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये धूर्त रामपाल अपने आप को परमात्मा कहता है कि मैं भगवान हूँ, कहता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो, मैं ही भगवान हूँ। और हिंदू धर्म के हमारे देवी देवता जितने भी हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश, सबको गाली देने का काम करता है। हमारी देवियों को गाली देने का काम करता है, हमारी राधा रानी को गाली देने का काम करता है। ऐसे धूर्तों के खिलाफ ध्यान रखना। अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी इनके चेले जो हैं, जो इनके चेले बन रहे हैं, वो भी हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे मुसलमान जहाँ जहाँ बाउल्य में आ रहे हैं, वहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और तुम्हें जीने नहीं दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि रामपाल के चेले भी जहाँ जहाँ होंगे, जहाँ जहाँ इनका बाहुल्य तुमसे ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ वहाँ तुम्हारे मंदिरों को तोड़ेंगे, अपने हाथों से तोड़ेंगे। क्योंकि ये कहते हैं कि भोले काल की पूजा कर रहे हो, काल तुम्हारा नाश कर देगा, काल तुम्हारा विनाश कर देगा, भोले तुम्हारा विनाश कर देगा। भोले को मत पूजो, सच्चे संत रामपाल को पूजो। भोला कौन है, भोला हिजड़ा है, ये है, वो है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ये हमारे भगवान और देवी देवताओं के लिए करने का कार्य कर रहे हैं। रही बात इनकी सेवा की, कि ये सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा के नाम पे ही तो ईसाइयों ने आज इस देश में कब्जा कर लिया। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि कोई सेवा करेगा तो हिंदू धर्म को गाली देगा। सेवा करना अच्छी बात है, हर मनुष्य का अधिकार है, सेवा करे। आज सेवा के दम पे ही ईसाइयों ने इस देश पे कब्जा कर लिया है। आज सेवा के दम पे ही सबसे ज़्यादा हिंदू ईसाई बन रहे हैं। तो सेवा की आड़ में अगर कोई पाखंड फैला रहा है, कोई धूर्तता कर रहा है, कोई दुष्टता कर रहा है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक व्यक्ति जो 11 वर्षों तक मर्डर केस में जेल रह के आ रहा है, जेल में रह के आ रहा है, उसको आप भगवान कह रहे हो। जिस धूर्त पे संदिग्ध धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ तक कि छेड़छाड़ के मुकदमे तक दर्ज हैं, 2 मर्डर केस में, मृत्यु के केस में गुंडे को आप भगवान कहते हो, जो हमारे देवी देवताओं को गाली देने का काम करता है, हमारे ऋषि महर्षियों को, हमारे संतों को, हमारे आचार्यों को गाली देने का काम करता है। ये मेरा विषय नहीं है, परंतु जब धर्म पे संकट आता है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी तो यही किया था। जब देखा मिशनरीज इस हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों में मिलावट कर रहे हैं, तब धर्म और अपनी साधना को कुछ क्षणिक समय के लिए एकांत में रख करके धर्म की लड़ाई लड़ी थी। आज फिर वही समय आ गया है। हर संत कथावाचक, हर भागवताचार्य, हर संत से मैं कहना चाहता हूं कि इस धूर्त रामपाल के खिलाफ अपनी मुहिम चलाएं। हर हिंदू से मैं कहना चाहता हूं कि इस धूर्त रामपाल के खिलाफ अपनी मुहिम चलाएं। इनके धूर्त नशेड़ी गजेड़ी छापचेलों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाएं। आज ये हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, कल इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे मंदिर तोड़ेंगे। जो भोले बाबा को काल कहता है कि इसको देख नहीं सकते, ये इसकी पूजा करोगे तो नरक में जाओगे, कृष्ण की पूजा करोगे तो नरक में जाओगे, राम की पूजा करोगे तो नरक में जाओगे। ध्यान रखना, जिस दिन बाहुल्य में आएंगे उस दिन तुम्हारे मंदिर भी तोड़ेंगे। आज ही मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे ये। जैसे आज अन्य समुदाय जगह जगह जहां ज्यादा हो रहा है, वहाँ मोमडन लोग मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे ही ये रामपाल के चेले एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे मंदिरों को तोड़ेंगे और खूब बड़े स्तर पे बढ़ चढ़ के तोड़ेंगे। ध्यान रखना, नास्तिक मानसिकता इनकी बन गई है। रामपाल अपने आप को भगवान बनाया बैठा है। मर्डरी 11 साल जेल में रह के आया है, मर्डरी, वो अपने आप को भगवान कहता है। तो लोग शिक्षित नहीं है बेचारे, उन लोगों को बहकाने का काम किया है। ऐसे धूर्त को कदापि माफ नहीं किया जा सकता। हर संत, हर आचार्य इस मुहिम में शामिल होगा और इस धूर्त को पुनः जहां से आया है 11 वर्षों बाद, वहीं भेजने का कार्य हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर सारे लोग करने का कार्य करेंगे।